नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया कि हमास द्वारा कब्जे में रखे गए बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौता जल्द ही हो सकता है। न्यूयॉर्क यात्रा के बाद ट्रंप ने कहा, हम एक समाधान पर काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस पर और विवरण देने से इनकार कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने हमास को अपनी शर्तों का स्वीकार करने के लिए आखिरी चेतावनी दी थी। उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, इजराइल ने मेरी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, अब हमास को भी ऐसा करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत रत्न से सम्मानित गायक, संगीतकार और कवि भूपेन हजारिका की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, डॉक्टर भूपेन हजारिका की रचनाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनका संगीत भारतीय संस्कृति के लिए अमूल्य योगदान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हजारिका जी की भावपूर्ण वाणी ने असम की भावनाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें नमन किया, जबकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें असम का कवि बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने भूपेन हजारिका के योगदान को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया, जिनकी धुनों ने भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई। नई दिल्ली में भाजपा और एनडीए सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से उपराष्ट्रपति चुनाव, संसदीय प्रभावशीलता और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यशाला के दौरान आम कार्यकर्ता की तरह सबसे पीछे की सीट पर बैठकर समावेशिता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने सांसदों से ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां जानकारी की कमी से परिवारों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हालिया जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए इसे एक निष्पक्ष प्रणाली बताया। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि ये सुधार आम लोगों को राहत देंगे और सभी के लिए बेहतर होंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जीएसटी दरों में बदलाव की मांग कर रही थी। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12% और 28% की दरों को मिलाकर 5% और 18% की 2 स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया था। थरूर ने कहा कि पहले लोग इससे खुश नहीं थे, इसलिए अब मुझे लगता है कि यह अधिक निष्पक्ष प्रणाली है और हमें उम्मीद है कि यह सभी के लिए बेहतर होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने राजगीर बिहार में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर 2025 एशिया कप का खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत की 2026 के FIH वर्ल्ड कप के लिए सीधा प्रवेश मिल गया है। इस जीत के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी और इसे भारतीय हॉकी के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने बिहार को इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सराहा। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा, जिसमें 5 जीत और 1 ड्रॉ शामिल था। भारतीय शेयर बाजारों ने सोमवार को मजबूती के साथ शुरुआत की, जो वैश्विक संकेतों और अमेरिका भारत रिश्तों में सुधार की उम्मीदों से प्रेरित थे। निफ्टी 50 में 61.60 अंक की बढ़त के साथ 24,802 पर खुला, जबकि सेंसेक्स 189.63 अंक बढ़कर 80,900 पर पहुंच गया। निवेशकों का विश्वास अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट के कमजोर आंकड़ों के बाद बढ़ा, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 17 सितंबर को ब्याज दरों में कटौती की संभावना मजबूत हुई। सभी सेक्टर इंडेक्स में सकारात्मक रुझान देखा गया, जिसमें निफ्टी ऑटो 0.45%, निफ्टी मेटल 0.42% और निफ्टी IT 0.31% बढ़ा। एशिया में अधिकांश बाजारों में तेजी रही। जापान का निकेई 1.5% से अधिक चढ़ा, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स फ्लैट रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।